अब अभी तक हमने क्या कहा कि भाई जितना भी फर्म के पास रिजर्व पड़ा होगा, पार्टिकल है भाई, जो भी आपके पास रिजर्व पड़ा हो किसी फॉर्म में, रिजर्व की फॉर्म में, वर्कमैन कंपनसेशन की फॉर्म में या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो जी इसे। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो रिक्वेस्टेड फॉर्म है, उसमें इसका यूज नहीं होगा। तो भाई ये रिजर्व है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माना 2020 में। अब 2021 में ही हमें पैसे की जरूरत पड़ गई, क्लेम की जरूरत पड़ गई या कुछ और पड़ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाएगी कि भाई ये तो आपने बांट दिया ओल्ड पार्टनर में, जबकि हुआ क्या है, यहाँ भी एक्स वाई पार्टनर है और इधर भी एक्स वाई पार्टनर ही है। बस ये हो कि यहाँ उनकी रेशो अलग थी और यहाँ रेशो अलग हो गई। तो एक जेन्युइन तरीका ये होता है, फर्म ये कहती है यार ये रिजर्व बांटना क्यों है, जो रिजर्व हमने इकट्ठा किया, जो बचत इकट्ठी करी है फर्म के लॉस के लिए, फर्म के इमरजेंसी के लिए, उसको बांट देंगे तो कल को अचानक जरूरत पड़ेगी तो दोबारा इकट्ठे करने में टाइम लग जाएगा। मानो रिजर्व में हमारे 5 लाख पड़े हैं, अब ये पिछले 10 साल में हमने इकट्ठे किए हैं, अब इस 5 लाख तक पहुंचने के लिए हमें अगले 10 साल लग जाएंगे। तो फर्म कहती है ऐसा करते हैं, इस रिजर्व को बांटते नहीं है, इसको रिटेन करते हैं। और जिस पार्टनर को लॉस हुआ है, माना वाई को लॉस हुआ है और एक्स को प्रॉफिट हुआ है, तो एक्स उतना शेयर वाई को दे देगा और ये रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर ऐसे ही रहेगा। मतलब इस केस में हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको रिटेन करते हैं और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व accumulated in profit through the partners capital account when there is to be retain in the book, कि हम उसे रिटेन करेंगे। जो पहला केस हमने क्या करा था, पहले केस में हमने तो डिस्ट्रीब्यूट किया था, जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है, बिफोर बैलेंस शीट और आफ्टर बैलेंस शीट। अगर पहले केस की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर जो हमें रिजर्व गिवन था, ये रिजर्व हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो आफ्टर बैलेंस शीट बनी इसके बाद, उसमें कोई भी रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल कंडीशन, हमारा कोई रिजर्व नहीं पड़ा, कभी अचानक जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे। लेकिन जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो रिजर्व यहाँ पर है बैलेंस शीट के अंदर, वही रिजर्व यहाँ पर होगा। बस बीच में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे कि जिस पार्टनर को जो सेक्रीफाइस किया है वो क्रेडिट हो जाएगा और जिस पार्टनर ने गेन किया है वो डेबिट हो जाएगा। बस अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो इस एंट्री को हम पढ़ने वाले हैं इस केस में। ठीक है, तो जो आपके स्टेप इसमें बनने वाले हैं, उसमें पहला स्टेप जो बनेगा आपका, उसमें सबसे पहले आप नेट इफेक्ट निकालोगे। फर्स्ट स्टेप में नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट मतलब सारे रिजर्व को प्लस करेंगे और जो लॉसेस है उसको माइनस करेंगे तो नेट इफेक्ट आएगा। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालेंगे, गेनिंग शेयर निकालेंगे कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। थर्ड स्टेप में हम उसके बेस पर एक जनरल एंट्री पास कर देंगे। अगर ये इफेक्ट, इसकी बात करते हैं नेट इफेक्ट की, अगर ये पॉजिटिव आता है तो एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर ये नेगेटिव आता है तो एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। इस पे डिपेंड करता है। ये रेशो हम निकाल चुके होंगे, उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बात करते हैं हमें अमाउंट क्या क्या दे रखा है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, DEF पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो दे रखी है 2:3:5। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं इसका। एक्स कौन कौन है, DEF, DEF ध्यान रखना। ओल्ड शेयर कितना है, 5/10, 3/10, इसको ले रहे हैं हम 3/10, टोटल 10 है और 2/10, और न्यू रेशो ये रही -2/10, -3/10 और -5/10। तो भाई इसको निकालेंगे तो 3/10 इसका सेक्रीफाइस आ गया। ठीक है, डी का ये तो जीरो आ गया, इसने कुछ भी नहीं किया, और ये -3/10 का मतलब ये गेन आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डी तो कर रहा है सेक्रीफाइस और एफ कर रहा है गेन 3/10 का। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप का हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट क्या होता है, जो मैंने बताया था, नेट इफेक्ट का मतलब जोड़ो जनरल रिजर्व प्लस रिजर्व, ये भी प्लस होगा,
पॉपुलर प्लस ये भी प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा 1 लाख। तो इन तीनों को प्लस करके इसमें माइनस करेंगे तो नेट इफेक्ट हमारा आ रहा है 1,50,000। इसे नेट इफेक्ट कहते हैं, 1.5 लाख, ये नेट इफेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब एंट्री देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो अगर पॉजिटिव आ रही है तो मैंने एंट्री बता दी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। कौन गेन कर रहा है? एफ गेन कर रहा है, तो एंट्री बनेगी एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट। अब बात अमाउंट की देखें तो 1,50,000, 1.5 लाख मल्टीप्लाई गेन कितना है 3/10 का, तो इसका 3/10 निकाल लो, 45,000 एफ डेबिट होगा और 45,000 से डी क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। ये